बाबा साहब की तुलना मोदी से कर दीजिएगा। बाबा साहब अपने समय के अगर बाबा साहब थे तो नरेंद्र मोदी भी इस समय का दादा साहब है। दादा साहब समझे वो नहीं? भाजपा के दादा साहब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बाबा विश्व साहब के हीरा हैं। हीरा में भी नरेंद्र मोदी कोहिनूर है, कोहिनूर। बाबा साहब की देखिए, अब भाजपा के विधायक जी हम क्या बोले, बाबा साहब की तुलना। और सुन लीजिए, मेरा हृदय से नमन है बाबा साहब तो करिए करिए, मोदी जी भी करते हैं। हाँ, हृदय से पंच तीर्थ मैंने बनाया है। बाबा साहब संविधान आपकी भ्रिकुटी सुखचेगी। बाबा साहब की तुलना आप कैसे मोदी से करिएगा? कहे नहीं करेंगे, वो भी जैसे एक बात तो पहले जान लीजिए, बाबा साहब ना कोई हुआ है ना होगा, तो नरेंद्र मोदी भी ना कोई हुआ है ना होगा। नहीं, हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब की तुलना मोदी से की जाए, कोई ना नेता। बाबा साहब वन पीस, बाबा साहब ना कोई हुआ है बाबा साहब जैसा, ना कोई होगा। वन पीस है नरेंद्र मोदी थोड़ी तो अटल जी भी आपके लिए वन पीस है, निश्चित है ना, तो टू पीस हो गए ना। हमारा बाबा साहब वन पीस है। राहुल गांधी से मोदी जी क्यों डर जाते हैं? कहा है मोदी जी डरने वाला है, वह आदमी अवतार है, अवतार के अवतार। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानव पर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, कोई न कोई मानव स्वरूप लेकर के विवेकानंद बनता है, बाबा साहब अंबेडकर बनता है, नरेंद्र मोदी बनता है। पंजाब हरियाणा के किसान फिर दिल्ली के लिए कूच कर गए बड़ी संख्या में, और मोदी सरकार कील बिछाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, बिस्फी बिहार से। कहिए, चूंकि नेशनल मामला इसलिए बिहार आपका परिचय देना हुआ। फिर किसान आ रहे हैं। मोदी जी तो कहते थे, या अमित शाह, कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, और हटना पड़ा था, और तीनों बिल वापस लेना पड़ा था तत्काल। लेकिन फिर किसान आ रहे हैं। देखिए, दुखद है कि ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जितना की, किसान समझ भी नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम किसानों को नहीं समझा पाए। दुख है इस बात का। फिर किसान आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? माने इस देश में 100 दिन भी अब चुनाव का नहीं है, तो ये किसान आते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह जिस बॉर्डर पर वो लोग डेरा डाले थे, अगल बगल की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई थी। जहां लोग कुछ मिनटों में पहुंचते थे, कल से और आज से 6-6 घंटा में लोग पहुंच रहे हैं। आवागमन से लेकर के सारा अस्त व्यवस्था है। और एमएसपी, तो एमएसपी की पर जो खरीदारी, हम भी किसान हैं और किसान के पुत्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में ही 10 साल पहले कितना एमएसपी पर खरीद होता था, आज कितना खरीद हो रहा है? उससे पहले अगर आप जाएंगे, जब तक हम लोग 5 से 10 विधायक बने, आपका डेटा है? डेटा आप हमको यादें है, सुनिए ना आप। पहले तो 5 से 10 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार थी, तो किसानों के लिए नया बीज, फाउंडेशन सीड्स उसको कहते हैं, वो दिया। बिहार में उपज बढ़ा। बिहार के किसान भी अब एमएसपी पर बेचते हैं। पहले तो केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जो विकसित किसान थे, उन्हीं लोगों का दबदबा था। और उसमें एक और दलाली प्रथा टाइप का है, जो वहाँ के बाजार समिति पर वो लोग हैं काबिज, उसको अहर्तिया या कुछ कहते हैं, अहर्ती कहते हैं उसको। हाँ, थोक। तो उन्हीं लोग किसान के नाम पर, और आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को अस्थिर करने के लिए चीन, वामपंथी, नक्सलाइट, जो भी माननीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, वो उनके विरोध में हैं। वो किसानों को चढ़ा बढ़ा करके, आपको पहली बार किसान आ रहे हैं दिल्ली मंत्री से मिलने। कल मंत्री चंडीगढ़ गए थे स्वयं, तो उनको तो बात करना नहीं है, उनको तो है
तोड़ फोड़ रास्ते में करना। तो किसान की जो समस्या है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय किसानों को जो लाभ मिला है वो आज तक तो किसी ने सुध नहीं ली। ठीक, मोदी जी लाभ दे रहे हैं, और मोदी जी किसान अगर दिल्ली आ रहे हैं 5-5 जगह सील कर दिया गया है, दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। अच्छा, कैसे न सील कर दिया जाए? आपने देखा होगा, यही खबर आज तक की खबर। 26 जनवरी को हाँ, उसी किसान भाई ने लाल किले के प्राचीर पर जाकर के जो तांडव किया था, हाँ, क्या वो किसान आंदोलन था? किसान आंदोलन। हमारे जो राष्ट्र की अस्मिता आन बान शान का जगह है, जहां से प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। क्यों जरूरत पड़ गई फिर किसान को? तो किसान से न पूछिएगा। हाँ। कि देश में तो वही मुट्ठी एक के राज्य का किसान है जिसमें आपकी सरकार है। हरियाणा जी नहीं, इसमें खालिस्तान के लोग लगे हुए हैं, इसमें कनाडा के लोग लगे हुए हैं, जो भारत को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं वो लगे हुए हैं। जिस देश में 90 दिन भी अब चुनाव का नहीं है, और ये इतना दिन फिर कहाँ थे? उनके मंशा पर तो स्पष्ट प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये इस देश को जो भी भला नहीं देखना चाहता है, वैसे लोग, वामपंथी लोग, कांग्रेस के सपोर्ट के लोग, आप पार्टी के लोग, ये लोग कुछ लोगों को गुमराह किए हुए हैं। किसान को आप खालिस्तानी बता रहे हैं? कौन किसान है जो 15 अगस्त को गए थे उनको खालिस्तानी कह रहे हैं? अभी जो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, उसमें खालिस्तान सपोर्टेड आप का इसमें वहां उनका संलिप्तता है। आप माने आम आदमी पार्टी? जी, आम आदमी पार्टी उसकी संलिप्तता प्रोटेस्ट है। नहीं करने दीजिएगा दिल्ली में। निश्चित रूप से उनकी जो समस्या है वही बतावे। मंत्री जी हमारे अर्जुन मुंडा जी आज भी गए हैं, कल भी गए थे। समस्या है ना, तो समस्या का समाधान किया जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे किसान हैं जो हम लोग, एक बोरा अगर आप यूरिया लेते हैं तो 3,000 रुपया, एक बोरा अगर DAP लेते हैं तो 3,000 रुपया सब्सिडी है, और वो लोग 30-30 लाख 20-20 लाख सब्सिडी खा रहा है सरकार का। सरकार किसान को खुशहाले रखने के लिए नहीं एक बोरा यूरिया पर 3,000 रुपया देती है। भारत में 80% छोटे किसान हैं जिनका जोत 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1.5 बीघा 2 बीघा से ज्यादा नहीं, 80% किसानों को। राहुल गांधी उन लोग के लिए खड़े हो गए। राहुल जी जिसके लिए खड़े होंगे, राहुल जी तो जो कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, राहुल गांधी कब बोला? गया उसके समर्थन में नहीं गया था। भारत माँ टुकड़े होंगे इंशाल्लाह JNU में नहीं गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के सामने ये सब थोड़े हुआ। राहुल सामने गए थे, उसके समर्थन में, उस प्रोटेस्ट के समर्थन में गए थे राहुल गांधी। कहाँ राहुल गांधी? JNU गए थे, पता कीजिए आप, पता कीजिए। उस प्रोटेस्ट के समर्थन में जब JNU में हो रहा था, राहुल गांधी भी इस देश को खुशहाल समृद्ध देखने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी भी इस देश को अपना चारागाह समझते हैं। इस देश के मिट्टी से, इस देश के किसान से, देश के नौजवान से, देश के महिला से, देश के दलित से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी इसी मिट्टी के हैं, इसी देश के हैं, और दलितों की खास करके बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। लगातार जब झारखंड में भी बोले तो बोले जातीय जनगणना हमारी सरकार है। जवाहरलाल नेहरू ही दलित समाज के रिजर्वेशन को रोके हुए थे। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो दलित बंधु थे वो चपरासी भी नहीं बन सकते थे। आज भी अगर वो सच्चे हितैषी हैं तो मैं आपके लोकप्रिय टीवी यूट्यूब के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज भी दलित भाई का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होता एडमिशन। राहुल जी अगर एक लाइन बोल दे, आप आकर के जो कहिएगा मैं उनका समर्थन करूंगा। ये पॉइंट क्या बात करते हैं, देखिए ये सही, लेकिन कश्मीर में तो था, ये था। कौन चीज में था आरक्षण? कौन चीज में आरक्षण था? ओबीसी का नहीं था आरक्षण। इस देश में देखिए जम्मू कश्मीर तब आया है जब तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का गठजोड़ रहा है। चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे कर्पूरी जी के समय में हो, चाहे नीतीश जी के समय में 50% महिलाओं को और पंचायती राज व्यवस्था में दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा को जो रिजर्वेशन मिला है, यह भारतीय जनता पार्टी का ही कलेजा है।
ये राहुल जी का कलेजा नहीं है। राहुल जी को आप ले चलिए खेत में वेद भैया, और जौ और गेहूं में अंतर कर देंगे। ये जौ का फसल है, जई का फसल है, ये गेहूं का फसल है। जर्सी गाय, भैंस, देसी गाय और भैंस के दूध में वो अगर बता देंगे जो कौन किसका है। नहीं, जो खेती ये नहीं किया हम भी नहीं जानेंगे। तो सीख रहा है वो, जो खेती नहीं किया और धान रोपने चला जाता है, ट्रैक्टर ठीक करने चला जाता है, ट्रक पर चला जाता है। इसका अर्थ है कि अभी वो सीख रहे हैं। राहुल जी सीखें। राहुल गांधी से मोदी जी क्यों डर जाते हैं? कहा है ना, मोदी जी डरने वाला है, मोदी जी डरने वाला है। आज सारी दुनिया आज आबू धाबी में झंडा गाड़ दिया है सनातन का, संस्कृति का। आबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहा है नरेंद्र मोदी। 65,000 आदमी कल आबू धाबी में उनको पलक पावड़े बिछा के खड़ा था। वह आदमी अवतार है, अवतार के अवतार। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानव पर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, कोई न कोई मानव स्वरूप लेकर के विवेकानंद बनता है, बाबा साहब अंबेडकर बनता है, नरेंद्र मोदी बनता है। बाबा साहब की तुलना आप मोदी जी से कर दीजिएगा? निश्चित रूप से। क्या बात करते हैं, इसका हम विरोध करेंगे। बाबा साहब की तुलना आप विरोध कीजिएगा, चूंकि संकीर्णता में सोचिए। बाबा साहब की तुलना अंबेडकर, बाबा साहब की तुलना मोदी से कर दीजिएगा। बाबा साहब अपने समय के अगर बाबा साहब थे तो नरेंद्र मोदी भी इस समय का दादा साहब है। दादा साहब समझे नहीं? भाजपा के दादा साहब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बाबा साहब हीरा हैं। हीरा में भी नरेंद्र मोदी कोहिनूर है, कोहिनूर। बाबा साहब की देखिए, अब भाजपा के विधायक जी हम क्या बोले, बाबा साहब की तुलना। और सुन लीजिए, मेरा हृदय से नमन है बाबा साहब। तो करिए करिए, मोदी जी भी करते हैं। हाँ, हृदय से पंच तीर्थ मैंने बनाया है, कोई सरकार नहीं बनाया पंच। देखिए ये सब बात बाबा साहब संविधान आपकी भिकुटी सुखची की ही। बाबा साहब की तुलना आप कैसे मोदी से करिएगा? कहे नहीं करेंगे, वो भी जैसे एक बात तो पहले जान लीजिए, बाबा साहब ना कोई हुआ है ना होगा, तो नरेंद्र मोदी भी ना कोई हुआ है ना होगा, वो अलग चीज है। हाँ नहीं, एक बात जान लीजिए, 7 अरब इस अभी एट प्रेजेंट जनसंख्या है, 7 अरब। क्या वेद जी का दूसरा अल्टरनेटिव है दुनिया में? बचौल का है अल्टरनेटिव, नहीं समझे? पहले भी बोल नहीं, हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब की तुलना मोदी से की जाए, कोई ना नेता। बाबा साहब वन पीस, बाबा साहब ना कोई हुआ है बाबा साहब जैसा, ना कोई होगा। वन पीस है नरेंद्र मोदी। तो अटल जी भी आपके लिए वन पीस है, निश्चित है ना? तो 2 पीस हो गए ना, हमारा बाबा साहब 1 पीस है। चलिए अच्छा, राज्यसभा वाला मामला है। देखिए, राज्यसभा तो आपने देखा होगा कि एक तरफ जो समाजवाद की बात करने वाले हैं, परिवारवाद की बात करने वाले हैं, या गरीब दलित पिछड़ा शुगर चलाने वाले, भैंस चलाने वाले की बात करने वाले हैं। तो लालू जी बोलते थे, तो लालू जी बोलते थे, तो लालू जी ने किसको दिया है टिकट? आप देख लीजिए, मनोज झा। और दूसरा संजय यादव। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को दी है टिकट, जो सोच भी नहीं सकती थी कि हम राज्यसभा जाएंगे। अभी मेयर का चुनाव वो दरभंगा में हार गई थी, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी तेली। अब मान लीजिए, हम लोग तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, जात से बेटा बेटी का ब्याह नहीं करने आए, जात ठगने का चीज है। मोदी जी वोट में, मोदी जी अति पिछड़ा मांग बेटा नहीं बोलते हैं। हाँ, चलिए। और दूसरा अति पिछड़ा समाज के ही एक गंगा उस पार हुआ बिहार, एक इस पार अति पिछड़ा समाज के ही, और जननायक भारत रत्न कर्पूरी जी के विचारों को लेकर के चलने वाले, उन पर पुस्तक भी लिखने वाले एक सर्वजन समाज के, बहुजन समाज के डॉक्टर भीम सिंह जी को मिला है, चंद्रवंशी जी को, ये 2 राज्यसभा। आप बोल दिए जात चंद्रवंशी, अब हम तो जानते भी नहीं है जाति है चंद्रवंशी, टाइटिल है उनका शायद कहार जात के। तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, किसान आंदोलन पर बोले, राहुल गांधी पर बोले। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।